सबसे पहले इस राजस्थान की पावन भूमि में, वीरों की भूमि में हमें बुलाया गया, इसलिए सबसे पहले सारी राजस्थान की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आए हुए हमारे मीडिया साथी जो देख रहे हैं कि 9 वर्ष, ये 9 साल जिस मेहनत से, कड़ी मेहनत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभालने के बाद 9 वर्ष आगे देश को बढ़ाने के लिए मेहनत की है, उसका थोड़ा सा विवरण हम इस प्रेजेंटेशन के रूप से दिखाना चाहते हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने मुझे मौका दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली, उस शपथ में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। वो गरीब, वो वंचित जो देश के कोने कोने में इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसको जो मिलना चाहिए वो सम्मान, वो ताकत, वो सशक्तिकरण, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। और उसी रूप से 2014 से ये सरकार आगे बढ़ती जा रही है, जनता के प्यार से, उनके आशीर्वाद से। और जब 2019 में शपथ ग्रहण हुआ, तभी और एक बात, बहुत बड़ी बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी, दिस विल बी अ वुमेन लेड डेवलपमेंट, दिस गवर्नमेंट विल गो अहेड where a woman will be the strength, empowering, driving engine of this government। तो ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण विषय को लेके हम आगे आने वाला प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल। प्रधानमंत्री जी ने हर वक्त गरीब कल्याण के लिए समाज के अंतिम स्तर तक पहुंच के अंतिम व्यक्ति तक जो विचारधारा लेके अंत्योदय की हमने की है, उस अंत्योदय की विचारधारा को ही लेके ये सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए समर्पित है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली और डिग्निटी भी मिली, उसको सुरक्षा भी मिली और सम्मान भी मिला। सुरक्षा मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वह गरीब हर वक्त गरीब करके चुनावी सिर्फ जुमलों में लोग उसको इस्तेमाल करते थे कुछ लोग, लेकिन प्रधानमंत्री जब आए, जो खुद गरीबी से उठ के आज देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस गरीब का, उसकी सुरक्षा और उसका सम्मान, इन दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ी सरकार, जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि देश के विकास पर बोझ है। आज वो बोझ नहीं, आज वो देश की ताकत है। पीएम मोदी का मिशन, आप जानते हैं कि जब कोविड की महामारी 100 साल के बाद इस देश में और पूरे विश्व ने कोविड की महामारी देखी, तो उस महामारी में बहुत सारे देश विचलित हो गए। वो जो डेवलप्ड नेशन थे, जो विकसित देश थे, वो भी विचलित हुए थे कि सुरक्षा के रूप से जनता की सुरक्षा, जनता की रक्षा हम कैसे करें, और आगे आने वाले समय में जो मंदी का पूरा वातावरण पूरे विश्व में हुआ, वहां पे भारत कैसे आगे बढ़े। जब विश्व में भारत को ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है आज, वो सबसे पहले इस कोरोना में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी इंडिजीनियस वैक्सीन को जब ताकत दी, वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, जो भारत के साइंटिस्ट ने बना के, भारत के कंपनियों ने बनाई, और पहला भारत ऐसा देश है, हम भी सांसद के रूप से पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। तो मैं कुछ महीने पहले जापान गई थी, तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि पूनम, अब तक हमारा वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है। हमने कहा हमारे देश का वैक्सीनेशन भी पूरा हुआ है, अभी बच्चों के भी वैक्सीनेशन शुरू हुए हैं और हम तीसरा वैक्सीन भी दे रहे हैं। मैं आपको, जापान के लोग अचंभित हो गए, वगैरह हमारे यहाँ हो रहा है लेकिन समय लग रहा है। अमेरिका आप जाओगे तो बड़े बड़े देश के वहाँ के लोग हमें आके कहते हैं कि एक कागज़ पे छोटी हस्ताक्षर करके हमारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होते हैं, हमारे यहाँ पूरा डेटा आधार से लिंक होके वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के रूप से तैयारी है। पहला भारत देश है। और कितने वैक्सीन मुफ्त मिले? 220 करोड़ वैक्सीन। उस 220 करोड़ वैक्सीन के साथ सिर्फ हमने देश के लोगों को वैक्सीन देके उनको सुरक्षित नहीं किया, तो वैक्सीन मैत्री के रूप से हम मित्रता दिखा के आने वाले आगे देशों को भी हमने वैक्सीन दी। ये सबसे बड़ा विश्व का टीकाकरण था। इज्जत और सुरक्षा, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। रोटी कपड़ा मकान 70 के दशक में सिर्फ फिल्में होती थी और हर वक्त रोटी कपड़ा मकान की फिल्मी डायलॉग बहुत चलते थे, लेकिन अब तक 2000 के दशक तक
हर वक्त रोटी कपड़ा मकान पे ही राजनीतिक कुछ लोग अपनी रोटियां सेकते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जो गरीबी से उठ के आते हैं, जिन्होंने पता है कि सर पे एक आसरा होना कितना ज़रूरी है, घर पे मेरे खाना होना कितना ज़रूरी है, वो विचार लेके इज्जत और सुरक्षा के रूप से परिवारों को, गरीब परिवारों को पक्के मकान देना, प्रधानमंत्री आवास योजना से, मैं खुद सांसद हूँ, मैंने इसका लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 3.5 करोड़ से ज़्यादा घर और 4 करोड़ घर सैंक्शन हुए हैं। इतने सारे घर बने हैं कि लोगों के दिल में तो प्रधानमंत्री जी रहते, लेकिन सिर पे सुरक्षा और आसरा उनको दिया गया है। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना इतने सहज रूप से हो रही है पूरे स्टेटों में। नेक्स्ट, जब हम इज्जत की बात करते हैं तो घर की बेटी, घर की महिला हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। वो घर की बेटी और घर की महिला, जब उसकी इज्जत और वो हमारे लिए सर्वप्रिय होगी, हमारे लिए प्रायोरिटी होगी, तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जब आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं आपको उदाहरण के रूप से कहना चाहती थी, जब हम नए नए काम करते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तभी स्कूली ड्रॉप आउट रेट बेटियों का बहुत होता था। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत अलग पहल पूरे गुजरात में की, जो पूरे देश में बाद में वो प्रधानमंत्री हुए तो उसकी पहल हुई। उन्होंने ये अभ्यास किया कि बेटियों का स्कूल का ड्रॉप आउट रेट क्यों है। तो ड्रॉप आउट रेट इसलिए था कि बच्चों को वहाँ पे टॉयलेट की सुविधाएं लड़कियों के लिए नहीं होती थी, और जो लड़कियां 12 साल से ऊपर जो बड़ी बन रही है लड़कियां, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन की भी व्यवस्था नहीं होती थी। गरीब घर से आई हुई बेटियां। तभी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में, पूरे देश में जब होने से पहले पूरे गुजरात में हर एक स्कूल जाके बेटियों की इज्जत घर, उनका टॉयलेट बनाया, और ड्रॉप आउट रेट 3% से लेके 0.3% गुजरात में हुआ। यही देश में हमने लागू किया। घर की बेटी गांव में, खलियानों में, खेतों में जाके अपनी इज्जत बचा बचा के टॉयलेट का इस्तेमाल करती थी। आज प्रधानमंत्री जी ने जब पहला शपथ लिया, शपथ ग्रहण किया, तो उन्होंने कहा स्वच्छता के रूप से मेरी घर की महिला बेटी, वो घर के बाहर नहीं जाएगी शौच के लिए, तो उसके लिए इज्जत घर, उसके घर बनेगा। तो बेटियां अब नहीं छोड़ती पढ़ाई, पाई पाई से गरीब की भलाई। इस भलाई के रूप से 11.72 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण हुआ। इन इज्जत घरों को स्वच्छता के रूप से हमने देखा है। इस इज्जत घरों को लेके हम आगे बढ़े, और आज जो गांव में पीड़ितों को हम मिलते हैं, महिलाएं बोलती है कि वो दिल से धन्यवाद करती है कि मेरी बेटी सुरक्षित भी है, स्कूल भी जाती है, और इस इज्जत घर की वजह से महिलाओं को सुरक्षा भी मिलती है। नेक्स्ट,